छम छमर छमर छम 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 संग संग डमरू भी बोल उठा। डम डमर डमर डम 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 मान पर कृपा कपाली की। डम डमर 14 माहेश्वर सूत्र मिले। डम डमर डमर डम 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 मान पर कृपा कपाली की। जय जय हो माँ, जय जय हो माँ, जय जय माँ खप्पर वाली की। नंदी भृंगी सब साथ खड़े, पांडन इन पाकर उछल पड़े। भोले ही औगल दानी है, ये सर्वश्रेष्ठ बलदानी है। भाषा के बीज भवन की अब ये होती शुरू कहानी है। आप थोड़ी सी तालियों के साथ सुनिएगा। बहुत मेहनत के साथ एक हिंदी की वंदना में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। नटराजन ने जब नृत्य किया, छम छमर छमर छम 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 संग संग डमरू भी बोल उठा। डम डमर डमर डम 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 पाणिन पर कृपा कपाली की। जय जय हो माँ, जय जय हो माँ, जय जय माँ खप्पर वाली की। नंदी भृंगी सब साथ खड़े, पाणिन इन्हें पाकर उछल पड़े। भोले ही औगल दानी है, ये सर्वश्रेष्ठ वरदानी है। भाषा के बीज भवन की अब ये होती शुरू कहानी है। फिर अक्षर अक्षर फूट पड़े, लिप देव नागरी जानी है। फिर अक्षर अक्षर फूट पड़े, लिप देव नागरी जानी है। शिव सूत्रों से भाषा प्रकृति वेदों में यही समानी है। शिव सूत्रों से भाषा प्रकृति, शिव सूत्रों से भाषा प्रकृति वेदों में यही समानी है। फिर पाणिन को आदेश हुआ, व्याकरण रचो व्याकरण रचो व्याकरण रचो अष्टाध्यायी। व्याकरण का तुमसे बढ़कर के होगा नहीं कोई सफल ज्ञानी। ब्रज अष्ट छाप के कवियों ने दे दी है इसको ब्रजवाणी। जब तुलसी सूर कबीरा ने आपके हाथ उठे, जब तुलसी सूर कबीरा ने आकर के अपनी कमर कसी, तब जनमानस के बीच आज दिखती है भाषा रची। तब जनमानस के बीच, तब जनमानस के बीच आज दिखती है भाषा बसी बसी। मीरा ने इसको गाया है, संतों ने पास बुलाया है। बॉलीवुड ने हॉलीवुड ने अपने सिर पर बिठलाया है। भाषण और कविताओं में सागर जैसी गहराई है। भाषण और कविताओं में सागर जैसी गहराई है। कवि भारतेंदु से मिल करके नभ से ज्यादा ऊंचाई। कवि भारतेंदु से मिल करके नभ से ज्यादा ऊंचाई है। यह कितने ही अमर शहीदों ने, कितने ही अमर शहीदों ने यह धूम धूम कर गाई है। ले बरछी ढाल कृपाण आज हिंदी आजादी लाई है। ले बरछी ढाल कृपाण आज हिंदी आजादी लाई है। मटराम घनानंद जगनित ने इसको मिठास भरपूर दिया। मटराम घनानंद जगनित ने इसको मिठास भरपूर दिया। शिवराम ईश्वरी गंगाधर इसका दुरूहपन दूर किया। शिवराम जावरे वाले अपने शिवराम ईश्वरी गंगाधर इसका दुरूहपन दूर किया। भूषण दिन कर वरदाई की। कवि थामे कितने युद्ध लड़े, तब अन्य सैकड़ों कविवर आए संग साथ में इनके हुए खड़े। कवि घाघ और गिरधर की कविता, कवि घाघ और गिरधर की कविता जीवन राह दिखाती है। काका के हंसगुल्ले बनकर जग भर को खूब हंसाती है। काका के हंसगुल्ले बनकर जग भर को खूब हंसाती है। अखबारों ने नियमित करके हिंदी की शान बढ़ाई है। कंप्यूटर जी ने कंटंकर में सर्वोच्च शिखर बतलाई है। लेकिन विडंबना सर देखिएगा, समृद्ध हो गई जब हिंदी, समृद्ध हो गई जब हिंदी, अपनों के बीच ले जानी है। आदिकाल से आज तक हिंदी की यही कहानी है। ये मैंने हिंदी के लिए, आज लोगों को भ्रम है कि अंग्रेजी के बिना हमारा बेटा कामयाब नहीं हो सकता। मैं उनका भ्रम तोड़ना चाहता हूं। अंग्रेजी रोजगार परक भाषा नहीं है। संप्रेषण की भाषा हो सकती है, लेकिन हिंदी रोजगार परक भाषा है। क्योंकि वैवाहिक संस्था जितनी उत्कृष्ट हिंदुस्तान में है, और वैवाहिक संस्था में जो मंत्र पढ़ने के लिए हिंदी के माध्यम से कथाएं सुनाने के लिए लोग केवल हमारी भाषा में हैं, इसलिए ये रोजगार पर भाषा भी है। तुलसीदास की चौपाई की 4 पंक्तियां किसी के दरवाजे पे जाके पढ़ दो,
तो भोजन की थाली आपके सामने अपने आप चल करके आ जाती है। हम टूटी फूटी कविताएं करने लगे हैं तो हमें मोटे मोटे लिफाफे मिलने लगे हैं। कुमार विश्वास तो 50-50 लाख रुपए लेने लगे हैं। इसके दम पर, हिंदी के दम पर हमारे कथावाचक विदेशों में बुलाए जाते हैं। संसार की किसी भी भाषा का कोई कथावाचक दुनिया के किसी भी देश में नहीं बुलाया जाता। तब ये 4 पंक्तियां हिंदी के समर्थन में और खड़ा करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है। आ रही है सजन जी, मोबाइल जेब में रख लो, क्योंकि इस उम्र में किसी का फोन आने वाला नहीं है। कोई देगा नहीं, जुगाड़ तुम्हारी लगेगी नहीं। इसलिए मोबाइल जेब में रखो, क्योंकि अब कविता के लिए आपको आनंद के साथ, लोगों को आनंद के साथ सुनना है। सर, मेरी पंक्तियां आपके हृदय को थोड़ा सा आंदोलित करें, और हिंदी का सम्मान अगर मैं बढ़ा पाया हूँ 2 पंक्तियों में, तो फिर मुझे सूचना देना कि मैंने ठीक बात कह दी। 2 पंक्तियों में बड़ी बात कही जा सकती है मेरे भाई। वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है, अंग्रेजी तो पौवा पीकर भी बोल लेता है। वो हिंदी के बल आदरणीय श्याम सुंदर अकेंजन जी हिंदी की कविताएं लिखी तो विदेश में बुलाए जाने लगे। वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है, अंग्रेजी तो पौवा पीकर भी बोल लेता है। न जाने क्यों इतनी मिठास है अपनी भाषा में, क्या बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। जिस भाषा की गालियां अच्छी लगती हो और बिना गालियों के हमसे खाना न खाया जाता हो, गाली उठी बैठे और ले लेती। तो ये भाषा तो अद्वितीय संसार की भाषा है। आज ये हिंदी का यज्ञ होने वाला है, और ये रचनाकार बैठे हुए हैं, हास्य के रचनाकार, वीर रस के रचनाकार, श्रृंगार के रचनाकार, वीर रस के रचनाकार। तब इन कवियों की तरफ से 4 पंक्तियां और कहता हूं सर। मैंने कहा था कि जिंदाबाद लोगों के लिए कवि सम्मेलन होते हैं, अपनी जिंदादिली का सबूत दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियां कवियों की तरफ से कहता हूं। हास्य सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे, हंसोगे। हंसने के लिए हमको कविता करने की जरूरत नहीं पड़ती। उधर भाई साहब बैठे हुए मेरी तरफ देख रहे हैं, वो बिल्कुल मेरे सालू भाई लग रहे हैं। मैं सब घंटे पर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरे सालू भाई लग रहे हैं। सालू भाई का मतलब होता है एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए लोग। आदमी के जीवन में केवल 2 ही महिलाएं सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती है बाबू जी। या तो माँ हाथ फिरा सकती है, या पत्नी हाथ फिरा सकती है। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी हाथ फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। लेकिन भाई साहब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया। आप तो बस आनंद में रहिएगा, कोई आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 4 पंक्तियां जिंदादिली के साथ सुनिएगा और इन कवियों को आश्वस्त कर दीजिएगा कि आपकी जो पंक्ति होगी हम हृदय के साथ उसका स्वीकार करेंगे, जो भी बात अच्छी होगी। तब मैं ये 4 पंक्तियां बैठा हूँ। हास्य सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे, हंसोगे। हास्य सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे, हंसोगे। व्यंग्यवान चो गए अगर, तिलमिला उठोगे, रस लोगे। व्यंग्यवान चो गए अगर, तिलमिला उठोगे, रस लोगे। श्रृंगार सुनोगे जब मित्रों, घर जहां प्रिय को बाहों में कस लोगे। लेकिन जब वीर वधूटी के द्वारा तलवार उठाई जाएगी, अंगार मारने भर करके एक आग लगाई जाएगी, जागेगा देश का स्वाभिमान, सब अपने आप हो जाएगा। इन कवियों की वाणी सुन श्रोता राणा प्रताप हो जाएगा। तो हर रस की अपनी अपनी जो निष्पत्तियां होती हैं, हर कवि जो जिस रस के लिए बुलाया गया है वो अपने तरीके से अपनी कविताएं आप तक पहुंचाएगा। बस आपसे निवेदन ये है कि जहां कोई उसकी बात अच्छी हो आप उसका साथ दे दीजिएगा। आपके ताली बजाने से न कविता छोटी हो जाएगी न कविता बड़ी हो जाएगी, लेकिन कवि को ये एहसास होता रहेगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ आप तक पहुंच रही है। आपकी तालियां केवल संकेत कर देंगी कि तुम्हारी बात ठीक है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजा
देखिए कि मैं आपको खूब हंसाऊंगा, खेल खिलाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि कभी मैंने उन्हें सुना है सत्यम जी को, लेकिन भूल गया हूँ मैं। समझता वो गीत पढ़ते हैं और गीत काव्य की आत्मा होती है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द बड़ा है वो उतना मीठा गाता है। उम्र कोई कम ज्यादा नहीं होती। उम्र 1000 साल की जियो, लेकिन 2 टके का काम करके नहीं जाओ, और 4 दिन की जिंदगी जियो, लेकिन फांसी पर लटक करके देश के काम आ जाओ, तो जिंदगी सफल हो जाती है। मैं छोटी उम्र और बड़ी उम्र का कुछ नहीं होता। रचनाकार होता है। पहला रचनाकार इस मंच का उम्र में छोटा रचनाकार मैं सौंपता हूँ। कविता में बड़ा रचनाकार है जिसका नाम है सत्यम। आप तालियां बजाएं। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर साहित्य के सूर्य लोग बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ और आपकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मेरे नाम का कई बार गलत उच्चारण हुआ है, लेकिन मैंने नाम में कुछ परिवर्तन किए हैं अपने में। जब से ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी है, तब से मैंने अपना नाम श्री श्री 1008 श्रद्धेय प्रशांत कुमार सत्यम रख रखा है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं भगवान कृष्ण की प्रवेश नगरी, प्रवेश द्वार इंगलास को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इसकी पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। संसार का पहला कवि सम्मेलन, पहला कवि यहाँ से केवल 30-35 किलोमीटर की दूरी पर हुआ, जो पहला मंचीय कवि था। और मंच था कुरुक्षेत्र में एक रथ, श्रोता भी एक था, वक्ता भी एक था। मैं ज्यादा समय न लेते हुए 4 पंक्तियों के साथ आपको जोड़ना चाहता हूँ। जैसा कि एक शास्त्र में लिखा है कि सर्वदेवमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम च तस्मात् सर्वयत्नेन पूजे। मैं अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ, आपकी माँ को प्रणाम करता हूँ और माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ कि माँ के पावन चरणों में सब तीर्थ धाम मिलेंगे, और जो छू पाई ना दुनिया सारे आयाम मिलेंगे। और क्यों भटक रहे हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाकर, क्यों भटक रहे हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाकर। कृष्णा की भगवत गीता मानस श्री राम मिलेंगे, कृष्णा की भगवत गीता मानस श्री राम मिलेंगे। मैं जिस भूमि से आता हूँ वहाँ पतित पावनी माँ गंगा बहती है, मेरे बहुत पड़ोस में है। तो मैं आप कभी जाएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा, 4 पंक्तियां उससे भी सुनाता हूँ कि जन्म जन्म का तारणहारा जल मिलता है गंगा तट पर, और पाप पुण्य शुभ शुभ कर्म का फल मिलता है गंगा तट पर। और जोड़ घटाने गुणा भाग से बोलो क्या पाया तुमने, जीवन के बेहद प्रश्नों का हल मिलता है गंगा तट पर। जीवन के बेहद प्रश्नों का हल मिलता है गंगा तट पर। मैं अपनी श्रृंगारिक धारा से आपको जोड़ता हूँ। व्यक्ति के जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो उससे मैं आपको जोड़ता हूँ कि दर्द गम का ये मौसम बदल जाएगा, और कोई गिरता हुआ भी संभल। और मैंने खुद आकर उजाला किया, कल तू भी मोम बन कर पिघल जाएगा, कल तू भी मोम बन कर पिघल जाएगा। और जिंदगी से आपको जोड़ता हूँ, जिंदगी क्या है। यहाँ ब्रजभाषा के पितामह श्रद्धेय श्याम सुंदर शर्मा किंचन जी बैठे हुए हैं। नित्य प्रति भगवान कृष्ण को शब्द
शब्दांजलि देने वाले श्रद्धेय अशोक अज्ञे जी बैठे हुए हैं और आधुनिक समय की ब्रजभाषा की मीरा बैठी हुई है श्रद्धेय पूनम शर्मा पूर्णिमा जी, और जो भी यहाँ बड़े श्रद्धेय कवि बैठे हुए हैं उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। जिंदगी क्या है कि विष के प्यालों को पीने लगी जिंदगी और गम की चादर को सीने लगी जिंदगी, और क्या पता था कि हम यूं चले जाएंगे, रोज मर मर के जीने लगी जिंदगी, रोज मर मर के जीने लगी जिंदगी। और एक खामोश नदी यासी है जिंदगी, और एक सूनी नगरी यासी है जिंदगी। और कोई पूछे अगर मुझसे कह दूं यही, कोई पूछे अगर मुझसे कह दूं यही, तेरे माथे की बिंदी यासी है जिंदगी, तेरे माथे की बिंदी यासी है जिंदगी। बीच बीच में आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, और आप मुझे श्रद्धा की आरती की तरह समझिए, आरती की तरह सुनिए। मैं 4 पंक्तियों से आपको और जोड़ना चाहता हूँ। मेरा व्याकरणीय कोई भी अनुभव नहीं है, मैं व्याकरणीय कवि नहीं हूँ, अपनी साहित्यिक परिचय 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं देना चाहता हूं। कि दर्द पाले रखा है तुम्हारे लिए और हमने हीरा चखा है तुम्हारे लिए, और व्याकरण के नियम से तो अनभिज्ञ थे, कि व्याकरण के नियम से तो अनभिज्ञ थे, गीत मधुरिम लिखा है तुम्हारे लिए, गीत मधुरिम लिखा है तुम्हारे लिए, कि साथ बहना उचित है तुम्हारे लिए, और गम को सहना उचित है तुम्हारे लिए। हम जरा बोल दें टीस बढ़ जाएगी, हम जरा बोल दे दर्द बढ़ जाएगा, मौन रहना उचित है तुम्हारे लिए, मौन रहना उचित है तुम्हारे लिए। मैं आप ये सोचेंगे कि इन पंक्तियों को अपनी प्रेमिका के लिए पढ़ रहा है, मैं थोड़े से शब्द परिवर्तित करना चाहूंगा इसमें। भगवान राम सेतुबंध रामेश्वरम के तट पर खड़े हैं, ये राम जी की पंक्तियां भी हो सकती हैं, और सीता जी 1200 किलोमीटर यानी कि 100 योजन लंका में है, अशोक वाटिका में। आज प्रेम भावना का नहीं वासना का होकर रह गया है। प्रेम अगर किया जाए तो विष भी पीना पड़ता है, जैसे मीरा ने किया। लेकिन आजकल मैं एक गाना सुनता हूं कि प्रेम में जब विरह हो जाए तो कहते हैं कि तेरी याद भुलाई जाती ना दो पेट पड़े से पीड़े, यानी कि प्रेम जो होता है वो पैक का नहीं, श्रद्धा का होता है, भावना का होता है, वासना का नहीं होता है। तो राम जी का संदेश सुनिएगा कि एक आधी अधूरी कहानी हो तुम, मेरी आंखों से झलका वो पानी हो तुम, दूर हो पर तुम्हें हम भुला ना सके, दूर हो पर तुम्हें हम भुला ना सके, प्रेम की ऐसी स्वर्णिम निशानी हो तुम, प्रेम की ऐसी स्वर्णिम निशानी हो तुम। मैं अब एक गीत से आपको जोड़ता हूं। माँ गंगा के तट से आया हूं, माँ गंगा को समर्पित गीत है। गीत को बड़े श्रद्धा से सुनिएगा कि खुली हुई आंखों से मैंने देखा है एक पावन सपना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना।
कहीं मूल्य मीरा का कुछ है, कि कहीं मूल्य राधा का कुछ है, कहीं मूल्य मीरा का कुछ है, और कहीं पूज्य मिट्टी की मूरत, कि कहीं पूज्य मिट्टी की मूरत, कहीं मूल्य हीरा का कुछ है, कहीं मूल्य हीरा का कुछ है। और धन से रिश्तों को मत तोलो, धन से रिश्तों को मत तोलो, भाई बिन सुनी है बहना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना। और कहीं मर्म हर गुजरे पल का, कहीं मर्म नैनों के जल का, कि कहीं मर्म हर गुजरे पल का, कहीं मर्म नैनों के जल का। और कहीं शीश पर चरण खड़ाऊं, कि कहीं शीश पर चरण खड़ाऊं, कहीं मर्म सबरी के फल का, कहीं मर्म सबरी के फल का। और धन कहीं मर्म सबरी के फल का। और ईश्वर भाव विभल देखे जब, ईश्वर भाव विभल देखे जब, अनुसुईया के झूले पलना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना। और कि कहीं धर्म ध्वज झुका हुआ है और कहीं विजय रथ रुका हुआ है, कि कहीं धर्म ध्वज झुका हुआ है, कहीं विजय रथ रुका हुआ है। और कहीं मौन पीड़ाओं का व्रत, कहीं शौर्य बल चुका हुआ है, कहीं मौन पीड़ाओं का व्रत, कहीं शौर्य बल चुका हुआ है। और पुरुषार्थ अभिमन्यु सम हो, पुरुषार्थ अभिमन्यु सम हो, चक्रव्यूह में कैसा मरना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना। एक मुक्तक और सुना देना चाहता हूँ आपको। मेरी अपनी पहचान कि मैं ब्रह्मपुत्र कावेरी गंगा यमुना का संगम, मैं बुद्ध चरण अनुरागी संग असवद और जमजम, कि मैं बुद्ध चरण अनुरागी संग असवद और जमजम। महावीर स्वामी की करुणा वाहे गुरु का संदेशा, कि महावीर स्वामी की करुणा वाहे गुरु का संदेशा। गुरु मात पिता का दर्पण मैं सत्यम शिवम सुंदरम, गुरु मात पिता का दर्पण मैं सत्यम शिवम सुंदरम। धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार। ऐसी उम्र में आज के लड़के जिस तरह की कविताएं लिखते हैं उससे अलग हट करके श्रेष्ठ साहित्यिक कविताएं उसने सुनाने का साहस किया है। उसने ये लोग संवरण नहीं किया कि कितनी तालियां उसको मिलनी चाहिए या मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन आप सब सभी लोग हैं, उसकी कविताएं सुनकर के आपने अनुमान लगा लिया होगा कि इस उम्र में अगर लेखन इस तरह का है तो भविष्य में इसका लेखन निश्चित रूप से उत्कृष्ट होगा। तो एक बार आशीष की तालियां। मुझे याद नहीं था भाई प्रशांत जी कि तुम्हारा नाम प्रशांत है, मैं तो सत्यम से सत्यम जोड़ दिया था। उसके लिए मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मुझसे प्रशांत नहीं बोल पाया था। उसके लिए तुम्हें इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं थी। और फिर हमारी क्या पहचान होती है, हमारी अगर एक पंक्ति भी अगर किसी श्रोता को याद हो जाए तो वही हमारी पहचान है। नाम भले ही हम रख लें शेर सिंह और कुत्तों से डरें,
मैं सच कह रहा हूँ। और उसने बहुत शानदार ये बात कही आदमी है सृजन सर। ये बात उसने कही कि आज प्रेम जो है वासना में परिवर्तित होता चला जा रहा है। ठीक है, अच्छा वाकई में प्रेम जब आत्मा से होता है तो उपासना होता है, और प्रेम जब शरीर से होता है तो वासना होता है। तो आज लोग आत्मा से राधा और कृष्ण तो रहे नहीं, अब तो स्थितियां खराब हैं। मैं एक दोहा पढ़ता हूँ कि सबसे अधिक संकट भी है, आदरणीय सुरेश भाई साहब, अगर सबसे अधिक संकट है, आदरणीय अकिंचन जी आप कई बार जोड़े को जोड़ेंगे, सबसे ज्यादा संकट प्रेम पर है, क्योंकि एक तरफा प्रेम चल रहा है आजकल, और बेचारी लड़कियां चंगुल में फंस जाती हैं, फिर फ्रिज में 35 टुकड़े रखे हुए मिलते हैं। स्थितियां ये है सर। तब मैंने कौन कहा कि प्रेम संदेशा हाथ ले आगे में खड़ा बसंत। हम बसंत के आगमन में है, बसंत मेला है। प्रेम संदेशा हाथ ले, अगली पंक्ति पर अपनी तालियों को रोकना, कोशिश करना कि हम ताली नहीं बजाएं, लेकिन आपका अंदर का हृदय कहेगा कि आप बात हो गई। प्रेम संदेशा हाथ ले, आंगन खड़ा बसंत, शकुंतला है बाग में और ठेका पे दुष्यंत। ये स्थितियां सर प्रेम की। तो प्रेम तो वासना होगा ही, है ना सर। जिसे देखो दूध की डेयरी पे कुत्ता रो रहे हैं, और शराब की ठेका पे कितनी भीड़ है। समाज तो कुछ प्रेम कहाँ रह जाएगा, वासना ही वासना दिखाई देती है। निश्चित रूप से मैं तुम्हारी बात से अब मैं अगले कल को आपके बीच में लाना चाहता हूँ। हासिल कर ले, आप तो चिंता मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो लटूली रह गया, लट तुम हुए जा रहे हो। आप तो बैठ जाओ, मैं बैठ के सब हासिल कर लेंगे, तो चिंता कर रहे हो। तुम तो बहुत भोले आदमी हो, आगे ही बढ़ा रहे हैं। अब नीचे से तुम तो बोल रहे हो, मैं ऊपर से बोल रहा हूँ, तो नीचे वाले को चुपचाप बढ़ा देना चाहिए। आनंद लो, आप करेगा मजा, आनंद है बिल्कुल। आप बिल्कुल मैं घंटों आपको हंसाऊंगा, निश्चित रहो। आदमी तो इतना सर आदमी सर इतना भोला होता है, तुमसे भी ज्यादा भोला आदमी बहुत भोला होता है। महिलाएं कठोर होती है, मैं सच बता रहा हूँ, होती है कठोर। संसार की कोई भी महिला अपने पति की बहन से प्यार से बात नहीं करती। संसार की कोई भी महिला अपने पति की बहन से प्यार से बातचीत नहीं करती, और हम पुरुष लोग भोले होते हैं अपनी पत्नी की बहन से। सर बहुत प्यार से बात करते हैं हम पुरुष लोग, तो सर वैसे में ठीक है, हम बहुत बोलते हैं। अच्छा सर मेरे तो सर क्या है, हास्य का वातावरण रहता है, ईमानदारी से बहुत आनंद के। मैं पत्नी दोनों एक दिन बैठे बैठे अपने बीच में चाय पी रहे थे। पता नहीं मुझे कौतूहल बचे मेरी बात रही, हमसे बात बता दूं, अगर मैं भाई जी मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? तो उसने मेरे मुंह पे हाथ रखे, मरे तुम्हारे दुश्मन। अरे मेरी की बात तो ठीक है, दुश्मन मरे, लेकिन बात बता, भाई जी मैं मर गया, तमाम दुर्घटनाएं होती रहती है, मैं मर गया तो तू क्या करेगी? तो भावुक हो गई, बोली कि फिर मैं क्या करूंगी, अपनी छोटी बहन के पास चली जाऊंगी, छोटा मोटा काम कर लिया करूंगी, और बाकी की जिंदगी में अपनी वहीं बिता लूंगी। फिर पता नहीं उसको क्या हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मर गई तो फिर तुम क्या करोगे? कि मेरे विचार भी तुझसे अलग हैं, मैं भी तेरी छोटी बहन के पास ही जाऊंगा। थोड़ी निकालिए आप संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। ये महिलाएं जो होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, इनका प्यार के मामले में बहुत दिल छोटा होता है।
ऐसा इन महिलाओं का दिल बहुत छोटा होता है, छोटा और छोटा और छोटा, सबसे छोटा। दो लोग रह सकते हैं उसमें केवल, परमेश्वर या पति परमेश्वर, तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं। हम पुरुषों का लोग, हम पुरुषों का दिल जो है बहुत बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा, एक दो स्टेपनी की जगह ये वही लोग अपने स्टेपनियां हैं। भाई साहब भी ऐसे अच्छा, एक शब्द मैं आपके सामने रखता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप आगे से मुझे सूचित करना। हम पुरुषों का दिल बड़ा होता है, महिलाओं का दिल छोटा होता है। आप कल्पना करो कि आपको बस में बैठ करके और मथुरा तक जाना है, आप रात के जगे हुए हैं, 2 वाली सीट पर आप बैठे हुए हैं, अचानक ही एक खूबसूरत सी महिला आती है और आपके बगल में बैठ जाती है और आप रात के जगे हुए हैं। बस चलती है, नींद का झोंका आता है और आपका सर धीरे से उस महिला के कंधे की तरफ चला जाता है। भाई साहब, दिल इतना छोटा होता है, 1 मिनट में एहसास करा देगी। ए भाई साहब, सीधे बैठो, घर में माता बैठे नहीं है क्या? कंडक्टर बस रोको, पुलिस बुला लेगी, थाने तक की यात्रा करो। इस बात की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इतना दिल छोटा होता है, हम पुरुषों का दिल बड़ा होता है। अब इस सीन को उल्टा करो, अब उस महिला को नींद आ जाए और उसका सर धीरे से आपके कंधे पे चला जाए, टिकट खुद लेनी पड़े, आप डिस्टर्ब होइए और तुम्हें बताया कि तुम्हें मथुरा तक नहीं जाना था, लेकिन तुम कोसी तक चले जाओ, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करोगे। एक बार जो रात आने में अब देखिए, मस्तियां चारों तरफ बिगड़ी पड़ी है। कोरोना से निकल करके बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। आदरणीय सृजन सर, मैं ईमानदारी से श्री पैसा विजय भारद्वाज कहाँ चले गए? वो जहाँ भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति। मैं शांति की बात नहीं कर रहा, वो शांति की बात नहीं कर रहा, तो तुम्हारे होली में रहती है। तो आपको बस आनंद लो सर। तो कोरोना हमारे देश में आ रहा था, ईमानदारी से बताना, सब जानकार लोग बैठे हुए, सबने अखबार पढ़े, टेलीविजन सबने देखे। मैं सत्य घटना पर आधारित एक संस्मरण आपको सुनाना चाहता हूँ। हंसने का मन करे तो अपनी हंसी को रोकिएगा मत। जब कोरोना हिंदुस्तान में आ रहा था, ईमानदारी से बताना, जब हिंदुस्तान में आ रहा था तो पूरी दुनिया ये नहीं सोच रही थी कि अगर ये कोरोना हिंदुस्तान में गया तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान का होगा। उसका कारण था कि हमारी सरकार किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी, दवाई पूरी दुनिया के पास नहीं थी, हमारे पास तो डॉक्टर्स भी नहीं थे, अस्पताल भी नहीं थे। तो लोग ये सोच रहे थे कि हिंदुस्तान का बेचारा गरीब देश है, सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान का होगा। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए फख्र की बात है, जब कम वक्त ये कोरोना चला गया तो पूरी दुनिया इस बात को लेकर चमककर है, अगर जनसंख्या के अनुपात में किसी देश का सबसे कम नुकसान हुआ है तो ये हमारे लिए फख्र है। उस देश का नाम है हिंदुस्तान। सर, मैं ये सोच रहा था कि हमारा नुकसान सबसे कम हुआ क्यों? आपने सोचा? मैंने सोचा हमारा कम नुकसान इसीलिए हुआ क्योंकि हम लॉकडाउन में भी लॉक हुए थे, हम केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। सर, वैसा मैं ठीक कह रहा हूँ, डाउन नहीं हुए थे। अगर हम डाउन हो जाते तो हमारा नुकसान ज्यादा हो सकता था। अच्छा, कोरोना काल में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, सरकार सारी व्यवस्थाएं घर पर ही पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। बड़े बड़े मामा साहब ने भी अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे, भंडार खोल दिए थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी जा रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक प्रॉब्लम कोरोना काल में थी, सवेरे उठ करके एक ही लुगाई का मुंह देखा। जैसे सब अब तो होगी बैठी जरूरत नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं था। नहीं तो मैं तुम्हारे मांझने जानता हूँ, इधर उधर मुंह मांग कर फिरते ही हैं लोग। आप दूसरा मतलब एक ही प्रॉब्लम थी सर, और हमारे देश में जो कैजुअलिटी हुई है। अच्छा, कोरोना काल में एक चीज में और देख रहा था कि जिसको भी देखो हलवाई बनने की कोशिश कर रहा था, रसोई करना घुसे हुए थे, सड़कों पर बाहर निकल नहीं सकते थे।
उन दिनों दो ही लोग तो सेवा कर रहे थे सर, या तो डॉक्टर्स कर रहे थे और या पुलिस वाले कर रहे थे। दो लोग सेवा कर रहे थे सर, डॉक्टर और पुलिस वाले। दोनों की सेवा में थोड़ा सा अंतर था। डॉक्टर सुई लगाने से पहले ये पूछते थे कि पहले किधर लगी थी, पुलिस वाले नहीं ये पूछते थे। उनका जिधर से मन होता था उधर से सैनिटाइज करना शुरू कर देते थे। सर में ठीक कराना। कई बार तो हम बेसन लेने के लिए जाते थे और सूजी लेकर के लौटते थे। बेसन लेने के लिए जाते थे और सूजी लेकर के लौटते थे। वही लोग हंस रहे हैं जो सूजी लेकर के लौटे हैं। सर मैं बता रहा हूँ, बड़ी 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 प्रॉब्लमें थी। और सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई था तो हम कवि लोग थे। हम कवि लोग इन लोग सबसे ज्यादा दुखी थे, क्योंकि हम घुमक्कड़ प्रजाति के लोग होते हैं। घुमक्कड़ मतलब घूमने फिरने के लिए मिले तो हमारी आत्मा अंदर से महसूसने लगती है। हम और घर में कैद होकर के रह गए थे। एक दिन में बैठा बता बड़ा अपने घर में ये सोच रहा था, यार मोहल्ले की एक दो गली घूमने को मिल जाए तो कम से कम आत्मा को शांति तो मिले। इतने नहीं, एक साइकिल पर सब्जी की टोकरी रखे हुए साइकिल वाला मेरे दरवाजे पे आ गया तो आशा की कुछ किरण जगी। मैंने कि ये मेरे दरवाजे तक आ गया है, वरना चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी है। बेसन लेने जाओ, सूजी लेकर के लौटो। ये आ कैसे गया मेरे दरवाजे तक? जब वो मेरे दरवाजे पे आ गया तो मैंने कहा, भैया मेरे तू दरवाजे तक आया, मेरे घर तक आया, तुझे किसी ने रोका नहीं? पुलिस ने तुझे रोका नहीं? बोल के नहीं भाई साहब, सरकार का आदेश है, जरूरी चीजें लोगों के घर तक पहुंचाई जाए तो मुझे किसी ने रोका नहीं है। तो मैंने कि भैया तू एक काम कर सकता है मेरा? भाई साहब क्या करूं बता? कि तू ये जो सब्जी की टोकरी सहित साइकिल मुझे दे दे, मैं तेरी सब्जी बेच करके अभी लौट करके आता हूँ और तू मेरी लुगाई के साथ बैठ करके टीवी देख ले। इससे बड़ा प्रलोभन सर में कैसे सकता था? मतलब घूमने के लिए मैंने इतना बड़ा प्रलोभन दे दिया उसको कि तू साइकिल अपनी सब्जी की टोकरी सहित मुझे दे दे और तू मेरी घरवाली के साथ बैठ करके टीवी देख ले। हाथ जोड़ करके बोला, मेरा नाम श्याम सुंदर अकिंचन है, असली सब्जी वाला तो मेरी घरवाली के साथ बैठा टीवी देख रहा है। थोड़ी देर बाद तालियां बजा दीजिएगा। अपन लोग तो बहुत बनती है। और भाई साहब ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमारे देश में जो कैजुअलिटी कोरोना काल में दिखाई थी वो सब कोरोना की वजह से थी नहीं। अन्य कवियों का नंबर आने दो। अरे यार ये कौन कौन सी आत्माएं हैं जो बर्बाद करने की बात कर रही हैं? जो बर्बाद हो चुकी हैं। ठीक है, सबका नंबर आ जाएगा, चिंता मत करो। वो कह रहे थे कि थोड़ा सा हंसा ले तो मैं अपना नंबर ले रहा हूँ। मैं बड़ी ना हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? मैं केवल संचालन नहीं कर रहा, मैं अपनी काव्य पाठ कर रहा हूँ, आप आनंद ले लो। ठीक है, वरना ये क्या कहते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है मुझे बुलाने में। समझ में आ रही है? वो तो ब्रजेश पंडित जी की कृपा है कि मैं यहाँ गया हूँ, वरना तुम्हें पता नहीं कितना पैसा लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेखा की बात कर रहे? ठीक है। महफिल में बैठने का सलीका भी चाहिए। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पानी सर पर डाला तो रुकता नहीं है। और इस तरह से बीच बीच में बोलना, आपसे कभी की चमचागिरी करना था, चमचागिरी करना